शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति सालिग्राम को, शंख को तुलसी विहीन करता है, जो घर में रखे हुए सालिग्राम है, घर में रखा हुआ शंख है, उसमें तुलसी होनी ही चाहिए 24 घंटे। जो शंख से, सालिग्राम से तुलसी को हटाता है, उसे स्त्री वियोग सहन करना पड़ता है। इसलिए सालिग्राम को रख तो सब लेते हैं, लेकिन पूजा विधि सबको नहीं आती है। कई बार तो बस पहले निला दिए, बाद में तुलसी रख दी, ऐसा नहीं है। सालिग्राम जी से तुलसी हटनी ही नहीं चाहिए। अब उसका ऑप्शन क्या है बताओ? तुलसी के पत्ते को ही आसन बनाना चाहिए और उसी आसन पर सालिग्राम को लाना चाहिए और फिर उसी आसन पर विराजमान कराकर, नीचे तुलसी का आसन है ना, तो फिर ऊपर से जल चढ़ाना चाहिए और वहां से उठाने से पहले उन पे तुलसी विराजमान करा देनी चाहिए। नीचे भी तुलसी है, ऊपर भी तुलसी है, और फिर जहां विराजमान कराना है वहां भी तुलसी का आसन होना चाहिए, फिर वहां विराजमान करा देना। कितना बड़ा पुण्य है, सुनो अब हम आपको बताते हैं। जो मनुष्य अपने घर में तुलसी लगाते हैं, तुलसी की शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, और जब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं और जो जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, वे सब के सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। कितने? 2000 कल्पों तक, 1-2 दिन तक नहीं, 2000 कल्पों तक संपूर्ण पत्तों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है, वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण प्राप्त हो जाए, उसी से वही फल उसको प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल से श्री हरि की पूजा करता है, वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी भी लिप्त नहीं होता। जो तुलसी दल अर्पण करता है, 100 भार स्वर्ण का, 100 भार स्वर्ण का और 400 भार रजत के। 100 भार का मतलब समझ गए? नहीं? 100 भार का मतलब हो गया 100 किलो सोना, 100 kg गोल्ड। जो 100 किलो स्वर्ण दान करने का फल है और जो 400 किलो चांदी रजत दान करने का जो फल है, वही फल तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है, जो अपने घर में तुलसी वन लगाते हैं। जो अपने घर में तुलसी वन लगाते हैं, उन्हें 100 किलो स्वर्ण और 400 किलो चांदी के दान के बराबर फल प्राप्त होता है। बताइए, जिस घर में तुलसी का वन होता है, वह घर साधारण घर नहीं होता, वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। वहां यमराज के दूत कभी नहीं झांक सकते, वहां यमराज के दूत कभी नहीं झांक सकते। जो श्रेष्ठ मानव
पापहारी पुण्य जनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली तुलसी वन का रोपण करते हैं, वे कभी भी सूर्य पुत्र यम को नहीं देखते, वो यम से दूर रहते हैं। रोपण माने तुलसी लगाने वाले, पालन माने जल इत्यादि देकर उन्हें पोषित करने वाले, तथा दर्शन अथवा स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। कल हम गए थे तो एक बात सुनने को मिली, पाप कितने प्रकार के होते हैं? तो पाप 3 प्रकार के होते, मनसा वाचा कर्मणा। मन में किया हुआ कोई भाव आ गया, वो पाप हो गया। वाणी से आपने कुछ गलत बोल दिया, वो पाप हो गया। और आपने अपने शरीर से कुछ कर दिया, वो पाप हो गया। और ये तीनों पापों को, तीनों प्रकार के पापों को मिटाने का अलग अलग तरीका है। लेकिन कितने भी बड़े पापी हों, तीनों ही प्रकार के पाप जिसने कर रखे हों, वो मात्र तुलसी जी का पूजन कर ले, तुलसी जी का रोपण कर ले, और कुछ न कर सके तो तुलसी जी का दर्शन कर ले, तो वो सभी तीनों प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, दग्ध कर देती हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी, ये सुन लेना ध्यान से, आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो और मरने वाला हो तो ये उपाय अवश्य करें। जो तुलसी की मंजरी को सिर पे रख के अपने प्राण त्यागते हैं, वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो यमराज, पापी को तो यमराज से डर लगता है ना, लेकिन प्राण निकलने से पहले कोई तुलसी की मंजरी उसके सर पे रख दे तो यमराज का साहस नहीं कि उस पापी की तरफ दृष्टि करके भी देख ले। मैं तो जो कह रहा हूं भैया, चाहे 3-4 बार में कोई प्राण छोड़े, लेकिन जब लंबी लंबी सांस शुरू हो जाए तो कह दो दादा तुम तैयारी करो, तुरंत तुलसी की मंजरी उसके सर पे रख दो। अगर बच के आ गए तो बढ़िया है, न बचे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। ऐसा उपाय करने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। तो भैया जब हॉस्पिटल जाएं तो निवेदन है, तुलसी महारानी से प्रार्थना करके मंजरी जेब में रखो, कब जरूरत पड़ जाए क्या पता। हॉस्पिटल में थोड़ी मंजरी आवेगी, डॉक्टर थोड़ी मंजरी लगा के रखे, तुलसी लगा के रखे, वहां रखें नहीं ना। तो उनका ध्यान, उनका कल्याण करने का दायित्व तो किसका है? जो संपत्ति लेके रखेंगे उन्हीं का है ना। तो जब हॉस्पिटल लेके जाओ तो तुलसी की मंजरी भी साथ में लेके जाओ। भगवान न करे कोई ऐसा पल आ जाए तो हम हॉस्पिटल में ही उनके कल्याण की तैयारी कर दें। और यही दायित्व हर उस व्यक्ति का है जो चेतना युक्त है, ये दायित्व। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाते हैं, हर बार कहता हूं तिलक लगाया करो, तिलक लगाया करो, मानते नहीं हो। शास्त्रों की बात सुनो, कितने गजब की है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है, उसके शरीर को क्रियमाण पाप छू नहीं सकता। आपने तुलसी का चंदन लगाया और आपसे चेंटी मर गई या कोई पाप हो गया तो वो आपके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता, वो पाप दूर ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपके माथे पे तुलसी का चंदन लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है। जहां जहां तुलसी वन की छाया है, वहां वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहां दिया हुआ श्राद्ध संबंधी जो भी दान है वो अक्षय हो जाता है, वो कभी मिटता नहीं है। आदिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी इसकी शब्दों में बड़ाई पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। श्री हरि भी तुलसी के इस महामहत्व को अपने शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। वह भी कहने में असमर्थ हैं। जो स्त्री अथवा पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चंदन युक्त तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है। अतः गोप नंदनियो, तुम भी प्रतिदिन तुलसी सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा तुम्हारे बस में रहें और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन एक निवेदन है, जिस घर में तुलसी हो
उस घर में मांस ना आए, पवित्रता बनी रहे, लहसुन प्याज ना आए। और उस घर में अगर थोड़ी भी पवित्रता है, तुलसी है, उस घर में रहने वाले लोगों की कभी भी अधोगति नहीं होगी, दुर्गति नहीं होगी, उनकी सदगति होगी, उनका कल्याण ही होगा। जितनी भी माताएं बहन यहां पर बैठी हैं अथवा दूर दूर सुन रही हैं, अगर आप अपने घर के कांय कलेश और भगवत भक्ति चाहते हो कि कांय कलेश दूर जाए, भक्ति आ जाए, घर में वृद्धि आ जाए, समृद्धि आ जाए, अच्छा हो जाए, तो हमारा एक निवेदन स्वीकार कर लो। ये बात हम आपके घर के हित के लिए कह रहे हैं। आप अपनी घर की रसोई को शुद्ध कर लो। आपकी रसोई में कुछ भी गंदा संदा नहीं आना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं आना चाहिए, और की तो बात ही छोड़ दो। अगर भैया न माने तुम्हारे बच्चे या कोई ऐसे, तो उनको कहो बाहर खा के आ जाओ, पर हमारी रसोई को अशुद्ध मत करो। रसोई को उतनी शुद्ध रहने दो जिसमें हम अपने ठाकुर के लिए भोजन बना सकें, इतनी शुद्ध करो। आपके घर की रसोई अगर शुद्ध है तो 80% आपके घर की मुसीबत घर के बाहर मर जाएंगी, दम तोड़ देंगी, घर में नहीं घुसेंगी। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।